दोस्तों आज हम बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, इंग्लिश वाली जो रिक्रूटमेंट थी उसके बारे में बात करेंगे। कोर्ट से ऑर्डर आ गया लगातार। जो है मेरे पास भी सवाल आ रहे थे कि सर अब आगे क्या होगा, तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। जैसे आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 जो थी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड थी और कोर्ट में मैटर था। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और इसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने क्वेश कर दिया है, रद्द कर दिया, दोबारा से भर्ती करने के बारे में बोला गया है, क्योंकि उसमें 35% क्राइटेरिया जो था वो था एक तो, और उस वजह से लगातार बच्चों को फेल किया जा रहा था। और आलोक वर्मा जी जो सही तरीके से कोई भी एचपीएससी का काम अंजाम नहीं दे पा रहे हैं सारे ही सब्जेक्ट्स में, लगातार दिख भी रहा है अभी कि प्रॉपर तरीके से भर्तियां नहीं कराई जा रही हैं और भर्तियां कोर्ट में जाके अटक रही हैं। और कोर्ट के साइड से आज ये ऑर्डर आया है और उस भर्ती को दोबारा करने के बारे में बोला गया है कि उसको दोबारा से करें। और ऐसा यूजीसी रेगुलेशन 2018 में रेगुलेशन 456 का वोलेशन बताया गया है। इस पूरी ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस को उन्होंने इलीगल घोषित किया है कोर्ट ने। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? अब देखिए बाकी के सब्जेक्ट्स में भी ये 35% क्राइटेरिया जो है, एक तो उस चीज़ की बात करें, दूसरा ये है कि जब सिलेक्शन की प्रोसेस को ही इलीगल घोषित कर दिया गया है रिक्रूटमेंट नंबर 48 डिवाइड बाई 2024 को, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है और अभी भी एचपीएससी पूरी कोशिश करेगा कि आगे फर्दर इस ऑर्डर पे स्टे ले सके या जो भी लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए और इस पर रोक लगाई जा सके। अपनी साइड से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट जो भी है उसको इलीगल घोषित कर दिया है, क्योंकि ये रेगुलेशन 456 का वॉयलेशन कहीं ना कहीं इसमें हुआ है। और आलोक वर्मा जी जो है उन्हें तो जल्दी से जल्दी हो सके तो बिहार की ट्रेन में बिठा देना चाहिए, क्योंकि आज भी एमडीयू में आज एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा का पुतला फूका गया है। कैंडिडेट्स का कहना है कि कोर्ट केसेस डिले और गलत रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से युवाओं का समय और भविष्य दोनों बर्बाद हो रहे हैं। मुर्दाबाद शिक्षा की हत्यारी सरकार, मुर्दाबाद 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 शिक्षा की हत्यारी सरकार, मुर्दाबाद 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 आरक्षण की हत्यारी सरकार, मुर्दाबाद 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 आरक्षण की हत्यारी सरकार, मुर्दाबाद 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 मनोहरलाल खट्टर, मुर्दाबाद 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 मनोहरलाल खट्टर, मुर्दाबाद 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 नायब शानी, मुर्दाबाद 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 नायब शानी, मुर्दाबाद 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 राजेश खुल्लर, मुर्दाबाद 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 राजेश खुल्लर, मुर्दाबाद 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 नायब शानी, मुर्दाबाद 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 महिपाल टांडा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम पूरा मामला आसान भाषा में समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी के रेगुलेशन 4, 5 और 6 जो हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं कि जो ये कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इसमें क्या लिखा गया है। कोर्ट ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 48 बाई 2024 जो कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की रिक्रूटमेंट थी, उसमें जो भी अपनाया गया एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेक्शन प्रोसेस है वो लीगली वैलिड नहीं है। ऑर्डर में लिखा गया है कि पूरा सिलेक्शन स्कीम पैटर्न विटिएटेड है, एडवर्टाइजमेंट को सेट असाइड किया जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा यूजीसी 2018 रेगुलेशंस के अनुसार कराया जाए। यानी कोर्ट ने सिर्फ रिजल्ट या इंटरव्यू पर सवाल नहीं उठाया बल्कि पूरे सिलेक्शन फ्रेमवर्क को ही उन्होंने इलीगल माना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोर्ट ने स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अंडर एडवर्टाइजमेंट 48/2024 शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब इशू केवल इंग्लिश सब्जेक्ट तक सीमित नहीं दिखता बल्कि पूरे रिक्रूटमेंट पैटर्न पर सवाल है। यूजीसी रेगुलेशन नंबर 456 क्या है, ये इनको समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यूजीसी रेगुलेशन 4, 5 और 6 क्या है। देखिए रेगुलेशन नंबर 4 जो है वो कहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें तय होंगी। जैसे 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में, नेट स्लेट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और रिलेवेंट सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। रेगुलेशन 5 की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेशन है। इसमें कहा गया है कि प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी बनेगी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसके अंदर होंगे, एकेडमिक असेसमेंट होगा, इंटरव्यू और एक्सपर्ट इवैल्यूएशन के आधार पर मेरिट बनेगी, राइट। रेगुलेशन नंबर 6 को अगर समझे तो ये शॉर्ट लिस्टिंग और एकेडमिक स्कोर एपीआई की बात करती है रेगुलेशन नंबर 6।
इसमें रिसर्च, पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस और एकेडमिक वेटेज की भी बात की गई है। कैंडिडेट्स का आरोप यही है कि एचपीएससी ने यूजीसी का प्रेस्क्राइब्ड एकेडमिक सिलेक्शन मॉडल फॉलो करने की बजाय अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न अपनाया, जैसे कि 35% का क्राइटेरिया, जो कि थोड़ा सा गलत साबित हुआ और इंटेंशनली कहीं ना कहीं एचपीएससी ने, या फिर बोल सकते हैं आलोक वर्मा या फिर किसी का भी प्रेशर हो, और 35% क्राइटेरिया की वजह से अभी रिसेंटली भी कुछ भर्तियों में आपने देखा होगा कि अभी साइकोलॉजी में भी सिर्फ 3 ही कैंडिडेट को पास किया गया, जबकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। और ये कहीं ना कहीं एचपीएससी ने मनमाने ढंग से कैंडिडेट के साथ गलत किया है।